फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निपुण टीचिंग क्लासेस बाय नेहा शर्मा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से मैं निपुण टीचिंग क्लासेस की तरफ से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से ईवीएस टॉपिक फॉर पेपर 1 के लिए आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें मैं आप लोगों को इससे पहले चैप्टर 1 to 5 तक क्लास 4 की एनसीईआरटी बता दी, वीडियो बना चुकी हूं। अब हम लोग पार्ट 6 चैप्टर 6 ओमना का सफ़र, इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिससे सीटेट पेपर 1 ईवीएस में बहुत सारे प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं। तो चलिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कुछ प्रश्न भी आप लोग को दिखाऊंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और यह एनसीईआरटी से ही होंगे। जब तक जो भी चैप्टर पढ़ाई हूँ उससे संबंधित प्रश्न को मैं आज कराऊंगी, इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो ओमना का सफ़र। ओमना एक लड़की है और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वो साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के लिए टिकट बुक करने के लिए। अब देखिए, यहाँ एक आई है टिकट तो वैसे सभी को पता है, हम लोग सभी एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करते हैं। पर प्रश्न किस प्रकार रहता है कि टिकट में कौन सी बातें लिखी रही होती है, और उनमें से आपको जो नहीं लिखी थी उसमें से छांटना रहता है। और सारे ऐसे रहेंगे जैसे लगे कि सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर से आप लोग को टिकट दिखाती हूँ, और टिकट से आप लोग जानेंगे टिकट में रहता क्या क्या है। जैसे टिकट में पहला यहाँ PNR नंबर, गाड़ी नंबर, किस दिन आप सफ़र कर रहे हैं, तिथि, कितने किलोमीटर की सफ़र है, नंबर ऑफ, जिसमें एडल्ट और चाइल्ड कितने पर्सन सफ़र कर रहे हैं, टिकट नंबर यहाँ देखिए जिस तरीके से लिखा जैसे कि यहाँ पे है। फिर उसी तरीके से श्रेणी कौन सा है, कौन से श्रेणी में आप जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है, फिर कोई कौन सी ट्रेन का नाम, इस तरीके से कोच, सीट, कौन, आयु, लिंग, यात्रा प्राधिकार, ये सभी चीज़ें जो हैं टिकट पे एक लिखी होती है। तो एक बार जब आप सीटेट की परीक्षा देने जाए तो एक बार आप टिकट की ओर जरूर ध्यान से देख लें, बहुत ही ज़रूरी है, इससे कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ओमना की सफ़र। ओमना के अप्पा ने टिकट कटाया। वो लोग ओमना जो है, यह ट्रेन जो खुलती है, यह गांधीधाम कच्छ से चली थी और ट्रेन जा रही थी गुजरात की ओर जा रही थी। तो गांधीधाम जो है, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये तीनों जगह याद रखें कि तीनों है कहाँ, तो गुजरात में। गांधीधाम तो याद रहेगा, अहमदाबाद और वलसाड़, ये तीनों जगह गुजरात में। इसे प्रश्न आ चुके हैं कि वलसाड़ कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में। कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में। चलिए आगे और देखते हैं। ओमना जो है अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है, और कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। ठीक है। गुजराती फूड क्या होता है, ढोकला, चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें होती है, और 2000 जो है पुल होते हैं। क्या होते हैं, 2000, देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। याद रखना है सुरंगों की संख्या तथा पुलों की संख्या। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें, टनल्स एंड 2000 क्या है, ब्रिजेज है। याद रखना है सुरंगों की संख्या, टनल्स की संख्या। अब कुछ है जो लैंग्वेजेज हैं जो वेयर इट इज स्पोकन। जैसे मलयालम कहाँ बोला जाता है, केरल। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं भाषाओं से संबंधित, उनकी संस्कृति से संबंधित। तो ये सभी कौन सा जगह में कौन से नृत्य होते हैं, ये भी मैं सभी चीज़ों को मैं कराऊंगी, बशर्ते आप सभी वीडियो को, कोई भी वीडियो छोड़े नहीं, ताकि ईवीएस में जो आपके 15 मार्क्स आपके सिर्फ एनसीईआरटी से, उससे 15 आउट ऑफ 15 जरूर आप लोग को मिले। मराठी, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड नागर हवेली, कन्नड़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा। गुजराती तो ये पता है, गुजराती गुजरात में। फिर से मैं एक बार रिकॉल करती हूँ, मलयालम केरला, मराठी ऐसे याद रखिए, एम से मराठी, एम से महाराष्ट्र याद रहेगा, फिर उसी के आसपास गोवा, दमन एंड दीव, नगर एंड हवेली, कन्नड़ कर्नाटका, के फॉर कन्नड़ और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कोंकणी भाषा पूछिए, इससे प्रश्न आए पिछले वर्ष में आए हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र, गोवा, गुजराती गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार ओमना का सफ़र, ओमना का जो सफ़र है उसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले हैं, एक बार रिकॉल आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है और कोझिकोड केरल में। अहमदाबाद, वलसाड गुजरात, कोझिकोड केरल। गुजराती फूड, ढोकला, चटनी, लेमन राइस एंड सब मिठाई। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। यहाँ की और सभी जगह जगह की भाषाएं, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ जो है पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन, जो मैं अभी तक से जो पढ़ाई हूँ उससे ही संबंधित मैं आप लोग को आज क्वेश्चन करवाऊंगी और देखेंगे किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, क्योंकि यह पेडागोगी है और जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उससे संबंधित रहेगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें अधिगम अक्षमता जो था उससे संबंधित है। देखिए क्या लिखा है, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम faces continual challenge in understanding mathematical operation despite adequate support. This could be because of, आपको बताना है कि ये कौन सी डिसेबिलिटीज से ग्रसित है। और यहाँ एक पॉइंट देखिए लिखा है मैथमेटिकल। तो आप लोग को फ्रेंड्स में बताई थी कि जब आप लोग को गणना में प्रॉब्लम, बच्चों को गणना में प्रॉब्लम होती है तो उसे किस तरीके को, उस प्रॉब्लम अक्षमता को क्या कहते हैं, तो आपको बताई थी कि कैलकुलेशन करते हैं मैथ्स में। तो देखिए प्रश्न से सीधे डायरेक्ट आंसर है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेंगे, क्योंकि देखिए मैथमेटिकल यहाँ दिया हुआ है। आपके कुछ प्रश्न के उत्तर जो है आपके बुक में मैथमेटिकल यानी मैथ्स में गणना करते, गणना यानी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से संबंधित जो आपका प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है डिसकैलकुलिया। तो बिल्कुल आसान से देखिए, आप अगर आप सही पढ़े रहते हैं, इस वीडियो को देखे रहे तो इस प्रकार से और भी जो क्वेश्चन आएंगे पर आराम से इसको आप सही आंसर देंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न देखते हैं। लिखा है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि। आप लोग को दोस्त मैं बताई थी कि मधुमक्खी में जो एक रानी मधुमक्खी होती है वह अंडे देती है। ठीक है, और वो अंडे देने का उचित समय कब से है बताइएगा? जुलाई से अक्टूबर बिल्कुल नहीं, जनवरी से मार्च नहीं, अप्रैल से जून बिल्कुल भी नहीं, क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर जो है सबसे उचित समय माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं बताएं। अब आपको एक नहीं, एक से दो नहीं, दो से तीन भी ऑप्शन हो सकते हैं, तीनों ऑप्शन सही है। और देखिए इसमें क्या हो सकता है, ओनली द क्वीन बी ले एग्स, केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। बिल्कुल सही, यह सही है। मैं आप लोगों को बताई थी कि रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, वो उसका कोई काम नहीं नर मधुमक्खी का रहता है। फिर सभी मादा मधुमक्खी, बिल्कुल गलत। मैं आप लोग को क्या बताई थी कि जो है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। अगला है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और छत्ते से में लेकर जाती है। बिल्कुल जो है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और ले जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों क्या, हाँ तीनों सही है, ए, बी और डी, जिसमें सी गलत है। तो ऑप्शन आपको पता रहेगा। तो इस प्रकार देखिए, मैं आपसे जो प्रश्न आए हैं मैं उसी से संबंधित प्रश्न कराई हूँ, यानी ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं पिछले ईयर्स में। तो देखिए जिस पर अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं, फिर जब क्वेश्चन को बनाइएगा बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल, तो आज के लिए सभी लोग के लिए थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। जहाँ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।